हमने सबक मेरा स्कूल की पढ़ाई की थी और कुछ सवाल किए थे। आज हम आगे के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 7 देखें। इस इबारत पर गौर करें। पहले हम इबारत को पढ़ते हैं। मेरा नाम अली है। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। एक खिलौना सबसे प्यारा है। ये एक उड़ने वाला तोता है। इसकी चाबी घुमाएं तो ये उड़ता है, ऐसे जैसे असली तोते उड़ते हैं। इसके अलावा मेरे पास लकड़ी का एक घोड़ा भी है। मैं इस पर सवारी करता हूँ। मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं। इस इबारत के इन अल्फाज को पढ़ें। यहाँ कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, आपने इन्हें पढ़ना है। पढ़िए। खिलौना, बिल्कुल सही। खिलौने। घोड़ा, घोड़े। तोता, तोते, बिल्कुल सही। ऊपर दी हुई मिसालों के मुताबिक अलिफ हटाकर बड़ी ये लगाएं और वाहिद की जमा बनाएं। तो देखें, खिलौना, खिलौने, सबसे आखिरी हर्फ अलिफ है, उसको हटाया, बड़ी ये लगाया तो वो उसकी जमा बन गई। एक खिलौना जब ज़्यादा हो तो वो खिलौने हो जाते हैं। वाहिद का मतलब होता है एक। जब हम एक चीज़ के बारे में बात करें तो वो वाहिद होता है। और जमा कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाए। तो यहाँ जो नीचे लफ्ज़ लिखे हैं इन डब्बों में, हमने इन अल्फाज में से आखिरी हर्फ जो लिखा है अलिफ, उसको हटाना है और बड़ी ये लगाना है तो वो जमा बन जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ क्या है? पौधा, बिल्कुल सही। अब पौधा में अगर अलिफ को हटाएं और बड़ी ये लगाएं तो फिर क्या लफ्ज़ बनेगा? पहले लिखते हैं, आप भी लिखिए। पे, वाओ, फिर दाल और बड़ी ये। अब इसे पढ़ें, क्या बनेगा? पौधे, बिल्कुल सही। आगे है तारा। तारा में हमने बड़ी ये लगाना है, कौन से हर्फ को मिटाकर? अलिफ को। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। ते अलिफ ता, आप भी लिखें। रे और बड़ी ये। ते अलिफ ता, रे बड़ी ये रे, तारे। अब तीसरा लफ्ज़ देखें और बताएं क्या है? अंडा, बिल्कुल सही। अब अंडा में हम अलिफ की जगह क्या लगा सकते हैं? बड़ी ये लगाना है, तो क्या लफ्ज़ बनेगा? अलिफ, नून, दाल, दाल का टोशा और बड़ी ये। क्या लफ्ज़ बनेगा? अंडे, बिल्कुल सही। अंडा वाहिद है और अंडे जमा है। फिर है लफ्ज़ जूता। अब जूता में भी अलिफ को हटा के हमने बड़ी ये लगाना है। तो लिखें अपनी किताब पर जीम, वाओ, जिम के ऊपर पेश। दोबारा लिखते हैं, वाओ सही नहीं लिखा। अगर आपसे भी गलती हो जाती है तो आप इसको ठीक कर लीजिए। जीम, जिम के ऊपर पेश है, जीम, वाओ और ते बड़ी ये ते। क्या लफ्ज़ बन जाएगा? जूते। फिर है लड़का। अगर हम अलिफ को हटाएं और बड़ी ये लगाएं तो क्या बनेगा? लाम, रे, काफ और बड़ी ये। लड़के, बिल्कुल सही। आप भी अपनी किताब पर साथ साथ लिखते जाएं। फिर आखिरी लफ्ज़ है बकरा। अगर हम अलिफ की जगह बड़ी ये लगाते हैं, बे, काफ, रे और बड़ी ये, तो क्या लफ्ज़ बना? बकरे, बिल्कुल सही। वाहिद एक चीज़ के लिए होता है, जब दो या दो से ज़्यादा हों तो हम उसे जमा कहते हैं। आपने इस बात को याद रखना है। सवाल नंबर 8। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़
اور اعتماد سے ساری جماعت کو سنائیں۔ آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب بھی دیں۔ تو پہلے ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے، وہاں بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ کتابیں ہوتی ہیں۔ کتب خانے میں لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں۔ بچوں کی کتابیں ایک الگ الماری میں ہوتی ہیں۔ آپ اپنی پسند کی کتاب لیں اور پڑھیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو گھر لے آئیں، امی یا ابو جان سے سنیں، پھر کتاب واپس کر آئیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ کتاب خراب نہ ہو۔ یہ عبارت کتب خانے کے بارے میں ہے، جسے ہم انگلش میں لائبریری کہتے ہیں۔ کتب خانے میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں۔ کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے، کتابیں بھی ہوتا ہے اور کتب بھی ہوتا ہے۔ اب پہلا سوال آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہے سوالات۔ کتب خانہ کیسی جگہ ہے؟ تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس عبارت میں؟ کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے۔ تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیں، کتب خانے میں لوگ کس انداز میں کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کتب خانے میں لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں۔ بیٹھ کر، وہاں پہ میز اور کرسیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ کر خاموشی سے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب تیسرا سوال دیکھیں، اگر کوئی بچہ کتاب پڑھ نہیں سکتا تو وہ کیا کرے؟ اگر پڑھ نہیں سکتے تو گھر لے آئیں، امی یا ابو جان سے سنیں۔ جب بچہ نہیں پڑھ سکتا، جیسے آپ لوگ ابھی کتاب کو بہت آسانی سے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ وہ کتاب گھر لے جائیں گے اور امی یا ابو جان سے سنیں گے، اس میں جو بھی کہانیاں ہیں۔ اب آخری سوال دیکھیے، کتب خانے کی کتاب گھر لانے پر کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا ہم کو کتاب پھاڑ دینی چاہیے؟ نہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ کتاب خراب نہ ہو۔ ہم اسے بہت خیال سے اپنے پاس رکھیں، میز پر آسانی سے، معاف کیجیے گا، آرام سے بیٹھ کر اسے پڑھیں اور پھر واپس لے آئیں۔ اب آپ نے اس عبارت کو دوبارہ پڑھنا ہے اور سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ اب آپ سوال نمبر 9 دیکھیں، اپنے کمرہ جماعت کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ یہ آپ کا اسکول ہے، اس میں آپ کی ایک کمرہ جماعت ہوگا جہاں آپ بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے 3 جملے اپنی کمرہ جماعت کے بارے میں لکھنے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ کمرہ جماعت ہوادار ہے۔ چلیں لکھنا شروع کریں اپنی کتاب پر۔ پہلی لائن پہ ہم لکھیں گے کمرہ جماعت، کاف میم رے، کاف کا کش، گول ہے کمرہ، پھر لکھیں گے جماعت، جیم میم الف، نقطہ ڈالیں گے این اور پھر تے، کمرہ جماعت، ہوادار، ہے واو، ہے کا ہوک، پھر الف، ہوا، دار دال، الف اور رے، کمرہ جماعت ہوادار ہے بڑھئے ہے۔ آپ بھی اسی طرح اپنی کتاب پر لکھتے جائیں۔ پھر ہم جملہ لکھیں گے کمرہ جماعت میں میز اور کرسیاں ہیں۔ تو لکھیں جیسے اوپر ہم نے کمرہ جماعت لکھا ہے، بالکل اسی طرح نیچے بھی لکھیں گے، کاف میم رے اور گول ہے کمرہ، جیم میم الف این اور تے جماعت، کمرہ جماعت، پھر لکھیں گے میں میم یہ نون غنہ، میں میز میم
ये जे, मेज, अलिफ, वाव, रे और रे को दोबारा लिख लेते हैं। आप भी इसी तरह मिटाकर ठीक कर सकते हैं। मेज और कुर्सियाँ, काफ, रे, कुर, सीन, ये, अलिफ और नून गुन्ना, कुर्सियाँ हैं, हे, ये और नून गुन्ना हैं। और जुमले के आखिर में हम क्या करते हैं? खत्मा लगाते हैं, एक छोटी सी लाइन। कमरा जमात में मेज और कुर्सियां हैं। कुर्सियां में काफ के ऊपर आप पेश डाल दें। फिर लिखेंगे कमरा जमात में रंगीन चार्ट हैं। तो लिखें कमरा जमात, बिल्कुल जैसे हम ऊपर के दो जुमलों में कमरा जमात लिख चुके हैं, उसी तरह आपने यहाँ भी लिखना है कमरा जमात। बहुत प्यारी सी राइटिंग में, लिखाई में आपने लिखते जाना है। कमरा जमात में, मीम, ये, नून गुन्ना, में, अलिफ चा, रे और फिर टे, चार्ट, लगे, लाम, गाव, बढ़िए, लगे हैं, हे, ये और नून गुन्ना। यहाँ हमने रंगीन नहीं लिखा, आप रंगीन का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। कमरा जमात में रंगीन चार्ट लगे हैं, हमने नहीं लिखा, आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं रंगीन चार्ट लगे हैं। तो देखें 3 जुमले हमने मुकम्मल कर लिए। पहला जुमला है कमरा जमात हवादार है। दूसरा है कमरा जमात में मेज़ और कुर्सियाँ हैं। और तीसरा जुमला हमने लिखा कमरा जमात में चार्ट लगे हैं। तो आप भी इसी तरह अपनी किताब पर ये 3 जुमले लिख लें। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।